हेलो, आपको मेरा यूट्यूब चैनल टॉप 20 बाय सुरेंद्र सर के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि नवोदय का एडमिशन फॉर्म निकला हुआ है 9 पेपर में और सारे गार्जियन को, पेरेंट्स को इसको लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो मैंने सोचा कि उस कन्फ्यूजन को कैसे दूर किया जा सके या कैंडिडेट को क्या क्या चीज़ ज़रूरी है जिसके बिना एडमिशन में आपको दिक्कत हो रहा है। तो इसको लेकर के हमने सोचा कि एक वीडियो आपके सामने लाया जाए और इस फॉर्म को पूरी तरह से अच्छी तरह से भर के आपको दिखाया जाएगा। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि यदि मेरे चैनल पर आप नए हों तो मेरा चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को दूसरे तक भी शेयर करें। तो चलिए हम आपको प्रपत्र 1 में लेकर के चलते हैं, देखते हैं इसको कैसे भरा जाता है। जैसे कि देख रहे हैं फॉर्म ऑफ एडमिशन जो कि 1 नंबर का है, उसमें सबसे पहले देख रहे हैं कि नेम ऑफ़ द स्टूडेंट इन ब्लॉक लेटर में देना है, बड़े अक्षरों में लिखना है। तो आप अपने इस जगह पे स्टूडेंट का नाम लिखेंगे। ठीक 2 नंबर में डेट ऑफ बर्थ, तो उनका डेट ऑफ बर्थ आप डाल लीजिएगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो एक चिन्ह देना होता है जो आपके शरीर पर हो, मोल मार्क हो सकता है, कट मार्क हो सकता है, जो भी हो उसको डालना है। तो इसके बाद मदर्स नेम, फादर्स नेम, कास्ट एंड कैटेगरी, जिस कैटेगरी में है। यहाँ जैसे कि देख पा रहे हैं कि ओबीसी है तो ओबीसी हमने डाला है। आपका जो कैटेगरी होता है वो डाल लेंगे। आप किस रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं उस रिलीजन, उस धर्म का यहाँ दिखाएंगे आप, जैसे कि हम हिंदू लिखे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आप जिस विलेज से, रूरल क्षेत्र से हैं तो आप अपना विलेज का नाम देंगे, गांव का नाम, या फिर अर्बन से हैं तो उसका आप यहाँ डालेंगे। फिर पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड। तो इस तरह से डालने के बाद ये क्या है, ये है परमानेंट एड्रेस। तो परमानेंट एड्रेस यहाँ पे डाल लेंगे। जैसे कि दूसरे और हम देख रहे हैं प्रजेंट एड्रेस, यदि दोनों 2 है तो आप 2 तरह के डालेंगे, या फिर एक ही है तो सेम चीज़ डालेंगे। ठीक, उसके बाद हम आगे चलते हैं। एक प्रपत्र यहाँ जैसे कि मिल रहा है आपको, डिटेल ऑफ रिलेटिव या गार्जियन। तो वैसे व्यक्ति का यहाँ डाला जाएगा जो आप नवोदय विद्यालय तक अपने बच्चे से मिलने के लिए या फिर छुट्टी लेने वगैरह के लिए जाना होता है। तो वैसे व्यक्ति का यहाँ पे फ़ोटोग्राफ लगाना होगा, है ना। उसके बाद उसका जो रिलेशन होता है बच्चे के साथ वो रिलेशन देना पड़ेगा और उसकी योग्यता, क्वालिफिकेशन। जैसे कि देख पा रहे हैं फ़ोटोग्राफ, उसके नीचे यदि फादर है तो फादर लिखेंगे और फादर का जो क्वालिफिकेशन है उसको देना है। मदर है, मदर का क्वालिफिकेशन देना है, उनका फ़ोटो देना है। ठीक है, इस तरह से 2-3 आदमी या 4 आदमी जो भी कुछ है वो यहाँ आप लगा लेंगे। इसके ठीक बाद दूसरा प्रपत्र आता है। दूसरा प्रपत्र जैसे कि देख पा रहे हैं ये क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म। सब अर्थात सभी एप्लीकेशन फॉर्म ही है। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि नेम ऑफ कैंडिडेट देना है, आधार नंबर डाल देना है, उसका सेक्स जो है मेल है या फीमेल वो डाल लेना है, कैटेगरी जिस कैटेगरी में आता है वो डालना है, कास्ट जो कास्ट में आता है वो कास्ट डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ वो लगा लेना है, डेट ऑफ बर्थ उसको वर्ड में भी लिखना है, जैसे कि लिखा हुआ 10 जुलाई 2010। तो मैंने एक फॉर्म को आपको भर के दिखा दे रहे हैं, बाकी आप इसको देख करके अपने बच्चे का जो भी है वो आप डाल सकते हैं आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके आगे ठीक ये जो बहुत इम्पोर्टेंट है इसको देख सकते हैं, ये स्कूल के द्वारा भरा जाएगा। लिखा हुआ 8 नंबर देख सकते हैं, स्कूल फॉर्म वेयर द कैंडिडेट पासेड क्लास 3, 4 एंड 5। तो ये 3 क्लास का जो डाटा है वो आप स्कूल से लेकर के भरवा लें, वहाँ के हेडमास्टर से, एचएम से। और इसको भरने के बाद हम अगला प्रपत्र देखते हैं, नंबर 3। ये सर्टिफिकेट कौन सी का है, बाय पेरेंट गार्जियन ऑफ द कैंडिडेट, है ना। तो यहाँ गार्जियन का सिग्नेचर होगा, पेरेंट का, और ठीक उसके नीचे सिग्नेचर ऑफ द हेडमास्टर, माने हेडमास्टर भी इस पर क्या करेंगे, सिग्नेचर करेंगे। अपना जो पद है वो देंगे, जैसे कि हेडमास्टर अर्थात एचएम या सचिव जो भी कुछ वो देना होगा। और स्कूल का यहाँ सील, मोहर लगता है, जैसे कि देख पा रहे हैं। ठीक उसके आगे वाला प्रपत्र हम देखते हैं। इसी प्रपत्र में नीचे लिखा हुआ है सर्टिफिकेट बाय द हेड ऑफ
द स्कूल। तो स्कूल का जो हेड है वो यहाँ कुछ घोषणा करना पड़ता है उनको। जैसे लिखा है सर्टिफिकेट दैट द इंफॉर्मेशन गिवन पेज 1 and 2 इज लोड करेक्ट एज पर आवर स्कूल रिकॉर्ड टू इज ऑल्सो सर्टिफाइड दैट मास्टर कुमारी, यहाँ कैंडिडेट का नाम लिखाएंगे, वाज एडमिटेड इन दिस स्कूल इन क्लास, जिस क्लास में वो बच्चा उस स्कूल में एडमिशन लिया था उस क्लास का, जैसे 1 में लिया था तो यहाँ 1 लिखाएगा, 2 में लिया था एडमिशन तो 2 लिखाएगा, अर्थात जिस क्लास में एडमिशन लिया था उस क्लास का यहाँ ये दर्ज होगा। ठीक, आगे चलते हैं। डेट भी देना होगा एंड पासेड क्लास। अब जिस क्लास वो पास करके छोड़ रहा है वो क्लास लिखाएगा, जैसे कि 5 पास होने के बाद उस स्कूल को वो छोड़ रहा है तो यहाँ 5 लिखाएगा, है ना, और डेट भी लिखाएगा जिस डेट से वो पास कर रहा है या महीना। सिग्नेचर ऑफ द हेड ऑफ इंस्टॉलेशन, तो यहाँ फिर सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद अगला प्रपत्र देखते हैं नंबर 4, अंडरटेकिंग बाय द पेरेंट गार्जियन। यहाँ गार्जियन का घोषणा पत्र होता है, सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट, एड्रेस, पेरेंट्स का जो एड्रेस होगा वो यहाँ देना होगा, नाम सहित, विलेज, ब्लॉक, पिन कोड इत्यादि इत्यादि। ठीक, आगे हम चलते हैं। अंडरटेकिंग है ना, यहाँ भी गार्जियन का डाला जाएगा संजय यादव, जैसे कि तो आप अपना ही नाम डालें यदि आप पेरेंट्स हैं या गार्जियन हैं तो। उसके बाद यहाँ उनका सिग्नेचर होगा। फिर अगला देखते हैं, अगला पत्र क्या है, अंडरटेकिंग फॉर माइग्रेशन। यहाँ भी गार्जियन अपना नाम लिखेंगे ऊपर में, और जो अपना बच्चा है उस बच्चा का नाम यहाँ नीचे लिखाएगा, है ना। उसके ठीक बाद हम चलते हैं, वो गार्जियन का, पेरेंट्स का जो होगा वो अपना नाम पता सभी डालना होगा। अर्थात बहुत सिंपल है, कहीं 1-2 जगह इंपॉर्टेंट है जिसको डालने में कंफ्यूज होता होगा, तो हम बारीकी से आपके लिए लेके चल रहा हूँ। फिर से यहाँ क्या है, जवाहर नवोदय विद्यालय डिस्ट्रिक्ट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको आप अच्छी तरह से जो कि आपके जिला अस्पताल से बनने वाला है, तो वहाँ जाके जिला अस्पताल में इसको प्रक्रिया के अधीन रख करके आप CS से, जो सिविल सर्जन होते हैं उनके माध्यम से बनता है, तो वहाँ जाके बनवा लें। तो इसका कुछ डाटा आप डाल लीजिएगा, नाम, पिता नाम, एड्रेस जो है वो डाल लेंगे, डेट ऑफ बर्थ जो वो डाल देंगे, हाइट जो है वो वहाँ से देखा जाएगा नाप करके, वेट जो है वो हॉस्पिटल से ही होगा, है ना। उसके बाद वहाँ सारा जांच वगैरह हो जाने के बाद CS के द्वारा यहाँ अपना मोहर एंड सिग्नेचर करेंगे। एक फ़ोटो भी इस पर लगाना पड़ता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है, इसको निश्चित रूप से कर लें, अन्यथा इसके बगैर आपका एडमिशन रुक सकता है। सो ये सब गलती आप ना करें, इसलिए आपके बीच में ये सब लेकर के आया हूँ। ठीक, आगे देखते हैं मेडिकल अटेंडेंस अंडरटेकिंग। ये एक नया फॉर्मेट इस साल दिया गया है। तो इसका मकसद है कि आप अपने बच्चे के प्रति इन बीमारियों से आप परिचित हैं, आपके बच्चे में ये सारे जो बीमारी है इसको लेकर के आप कभी इलाज नहीं कराए हैं या आपके जानकारी के अनुसार ये सब बीमारी नहीं है, इसका घोषणा आपको करना होगा। और आप सिग्नेचर पेरेंट्स के द्वारा दे करके इसको देना पड़ेगा। ये आपके द्वारा भरा जाएगा, आपके गार्जियन के द्वारा यानी पेरेंट्स के द्वारा ही भरा जाएगा, है ना। जैसे कि 1 नंबर देख पा रहे हैं, हेड इंजरीज, माने कोई माथे में चोट वगैरह तो नहीं है ना। उसी तरह से एक्यूट अपेंडिक्स, क्या है, इंजरी फीवर, है ना। तो इस तरह से कुछ बीमारी का नाम दिया गया। 7 नंबर जैसे देख रहे हैं, टीवी, हेपेटाइट A and B, इस तरह का, या स्किन डिजीज, इस तरह का कोई आपके बच्चे में कोई डिजीज नहीं है, ये आपको पता है, और आप इस चीज़ को जिम्मेवारी लेकर के आप घोषणा करके नवोदय विद्यालय समिति को दे रहे हैं। इसका कहने का मतलब, इस तरह से कोई यदि दिक्कत हो तो आपके स्टूडेंट्स को एडमिशन लेने में दिक्कत हो सकता है या फिर एडमिशन रद्द किया जा सकता है। चलिए अगला जो पेज है, डिसेबिलिटी। यदि आपका बच्चा डिसेबिलिटी है अर्थात विकलांग है, दिव्यांग है, तो इसके लिए आप भरेंगे, अन्यथा ये नहीं भराएगा। कैटेगरी कम्युनिटी सर्टिफिकेट OBC, हाँ, आप यदि कैटेगरी का लाभ लेना चाह रहे हैं तो फिर ये भराएगा, या उसका आपको देना पड़ेगा जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र
जो बहुत ज़रूरी है, यदि आप कैटेगरी का लाभ ले रहे हैं तो वो बहुत ज़रूरी है देना। वो ये जो 3 प्रमाण पत्र होते हैं, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, ये तीनों प्रमाण पत्र आप जिला के माध्यम से या अनुमंडल पदाधिकारी जो बोलते हैं जिला के, वहाँ से बनवाएंगे और इसे सबमिट करेंगे। अगला देख रहे हैं कि रूरल एरिया सर्टिफिकेट, अर्थात आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो इसका एक सर्टिफिकेट लगता है, इसको बनवाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये सर्टिफिकेट जो है आपके क्षेत्र के यानी कि अंचल अधिकारी अर्थात सीईओ के द्वारा बनता है, तो आप इसको सीईओ के माध्यम से बना लेंगे। यहाँ सिग्नेचर होगा सीईओ अर्थात सर्कल ऑफिसर, अंचल अधिकारी, ठीक, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, ये सब डाल लेंगे। उसके बाद अगला जो आता है 9 नंबर का रेसिडेंट सर्टिफिकेट, ये प्रपत्र जो है आप यहाँ भर लेंगे अपना पता, नाम वगैरह वगैरह, है ना। और भरने के बाद इसमें कहीं कुछ नहीं करना है, अपने से भराएगा। अब भरने के बाद अब अगला जो आता है वो इसका डाटा एक तरह से दिया गया है, बच्चे का फुल डाटा, तो इसको भर लेंगे। नेम ऑफ स्टूडेंट, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, आधार और एड्रेस वगैरह वगैरह, पिन, मोबाइल नंबर, डिस्टेंस ऑफ जेएनवी फ्रॉम होम, आपके घर से वो आपके जेएनवी स्कूल की दूरी क्या है वो डाल लेंगे। फादर नेम, मदर नेम, मतलब वगैरह वगैरह जितना भी है इसमें आराम से आप डाल लेंगे। इसको डालने के बाद बच्चे का यदि कोई भाई है तो उसका भी डाटा यहाँ डलाएगा, जैसे कि देख पा रहे हैं, ब्रदर, या फिर बहन है तो उनका यहाँ नीचे डलाएगा। वो डालने के बाद ये पूरा प्रपत्र कह सकते हैं पूरा हो गया। तो इतना भर लेंगे। आपके जितना भी कंफ्यूज होगा इसको देखने के बाद हमको विश्वास है कि ये कंफ्यूज दूर हो गया होगा और आराम से आप प्रपत्र को भर सकते हैं। और प्रपत्र को जमा करने के बाद आपका एडमिशन निश्चित रूप से हो जाएगा, कोई बिना समस्या के। तो हम आपसे ये कह सकते हैं कि आपको इसके अलावे भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में जा कर के कह सकते हैं। आपके कमेंट का जो जवाब है हम आपसे देंगे और आपके हर समस्या को हम दूर करने का कोशिश करेंगे। यदि आप नए हैं तो फिर से आपको रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, चूँकि हम नवोदय को लेकर के उसके सिलेबस आधारित सरल भाषा में सीधे तरीक़ा से आपके बच्चे के लिए ऑनलाइन पढ़ाई यानी कि यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई लेकर के आता हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप कर लें सब्सक्राइब, ताकि मेरे आने वाले कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना और इससे समुचित इसका लाभ उठा सकें। जय हिंद।